नमस्कार दोस्तों, लॉ फाइटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राज। मैं आप सभी को धारा 125 तक बता चुका हूँ। आज 126 से शुरुआत करूँगा बिना कोई समय बर्बाद किए हुए। तो धारा 126 हमारा बताता है, भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 127, धारा 125 और 26 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। धारा 128, लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। धारा 129, उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। धारा 130, ऐसे कैदी के निकल भागने की सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। धारा 131, विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। धारा 132, विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। धारा 133, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्ठान में हो हमले का दुष्प्रेरण। धारा 134, ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। धारा 135, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। धारा 136, अभित्याजक को संशय देना। धारा 137, मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक। धारा 138, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरक। धारा 139, कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति। धारा 140, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। धारा 141, विद्ध विरुद्ध जमाव। धारा 142, विद्ध विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। धारा 143, दंड। धारा 144, घातक आयुध से सज्जित होकर विद्ध विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। धारा 145, किसी विद्ध विरुद्ध जमाव में या जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होने या उससे बना रहना। धारा 146, बलवा करना। धारा 147, बलवा करने के लिए दंड। धारा 148, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। धारा 149, विद्ध विरुद्ध जमाव का हर सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। धारा 150, विद्ध विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मोनानुकूलता। मैं आप सभी को धारा 150 तक आज बताऊंगा। आगे जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि सारी वीडियो को जल्दी डाल के कम से कम आईपीसी को पूरा कंप्लीट कर दूं, ताकि इसकी पूरा डिफिनेशन मैं जल्द से जल्द आप लोग को उपलब्ध करा सकूं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है और धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई चैप्टर ना समझ में आ रही हो, कोई बातें ना समझ में आ रही हो, या मेरे कहे गए बोलने में जो प्रभाव है उसमें कुछ डाउट हो, उसके बारे में बताइए। हम उसको आगे स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे आप सभी को पूर्ण रूप से समझ में आए। नहीं तो मेरा बताने का उद्देश्य जो था वो पूर्ण ही नहीं होगा। हम चाहते हैं सभी को कम से कम आईपीसी की पूरी धारा पता हो जाए। पूरा ना हो तो कम से कम कुछ तो हो जाए। सबको नॉलेज होना ज़रूरी है। धन्यवाद।